हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ कर्नल अमरदीप एंड आई एम द डायरेक्टर ऑफ डीडी डिफेंस एकेडमी। हमारी एकेडमी जो है देहरादून में लोकेटेड है और हम प्रोवाइड करते हैं एनडीए, सीडीएस, एफकैट, एसीसी और इन सब एग्जाम्स के रिटन एग्जाम की तैयारी और एसएसबी के स्पेशलाइज कैप्सूल। ये जो वीडियो है ये प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। ये उन पेरेंट्स के लिए है जो उनके बच्चे अभी 9th या 10th में हैं या 11वीं या 12वीं में पढ़ रहे हैं, तो उनके करियर के बारे में चूज़ करते समय आपने चंद एक बातें ध्यान रखनी है। 2-3 चीज़ें हमारे देश की जो हैं वो आपको जान लेना ज़रूरी है कि कैसे किया जाए। तो इस वीडियो में थोड़ा सा लंबा वीडियो बनेगा, लेकिन आपने इन बातों पर अगर ध्यान रखेंगे तो आप अपने बच्चे के करियर का चुनाव ठीक से कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अपने साथियों के साथ जिनके बच्चे आपकी एज ग्रुप के हैं उनके साथ अवश्य शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस प्रकार के करियर रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस में पोस्ट करूंगा। आर्म फोर्सेस की इन्फॉर्मेशन रिलेटेड बहुत सारे वीडियो पोस्ट करूंगा। आर्मी में क्या पर्क्स हैं, प्रिविलेजेस हैं, ये सारे वीडियोस हम बनाते रहेंगे। धीरे धीरे थोड़ा सा प्रोसेस हमारा स्लो है, लेकिन ये स्टडी हम चल रहे हैं। और आप अगर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो एनडीए और सीडीएस का हमारे जो हैं बैचेस चल रहे हैं। आप पक्का आएँ, 3 दिन की डेमो क्लास अटेंड करें। हॉस्टल की सुविधा है हमारे पास। जीटीओ के लिए प्रॉपर एक ही फंक्शनल जीटीओ ग्राउंड है देहरादून में, वो हमारे पास है। पूरी टीम है, बहुत अच्छे टीचर्स हैं और एक बहुत व्यवस्थित तरीके से, सधे हुए तरीके से हम आपके बच्चे को एनडीए और सीडीएस और एफकैट के लिए तैयारी कराते हैं, एसएसबी के लिए तैयारी कराते हैं। इस वीडियो का उद्देश्य प्रमोशनल नहीं है, ये वीडियो है इन्फॉर्मेटिव वीडियो कि करियर चॉइसेस हमें अपने बच्चे की कैसे करनी है। बहुत लोग हैं जो इस विषय में बहुत देर से सोचना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले टाइमली डिसीजन लेना आपने, टाइमली। मेरे ऑफिस में देहरादून में हमारा इंस्टीट्यूट है, नींबूवाला गढ़ी कैंड में। दिन के 3 या 4 पेरेंट्स आते हैं। मैं कहूंगा कि वहां लाइन लगी रहते हैं 1.5 किलोमीटर के, ऐसा नहीं है, लेकिन 2 या 3 पेरेंट्स एवरी डे आई मीट देम और मुझे बहुत सारा चीजें जानने को मिलता है। कुछ पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे अभी 6-7 में हैं, वो भी आते हैं। कुछ पेरेंट्स हैं जिनके बच्चों ने अभी 10वीं दिया है, ये ज्यादा होते हैं। कुछ पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे 12वीं में या 12वीं कर चुके हैं, ये आते हैं। और बहुत सारे हैं जिनके बच्चे ग्रेजुएशन में आ चुके हैं, ये भी आते हैं। तो ये सारे सही हैं और सारे गलत हैं। 6th और 7th थोड़ा जल्दी है एनडीए की तैयारी करने के लिए। ये सैनिक स्कूल प्लस आरएमएस, आरएमसी, इनके लिए हम इनको बताते हैं। लेकिन जो 10th है ये बिल्कुल सही समय है। अगर आपका बच्चा 9वीं या 10वीं में है तब आप हमसे संपर्क करें। यानी कि आप आए और आपने हमारे कोई कोर्स सब्सक्राइब करना है, हम आपसे पैसे ले लेंगे, कुछ नहीं करेंगे। आप आए, आधा पौना घंटा मेरे साथ अवश्य बिताएं और अपने बच्चे के करियर के बारे में डिस्कस करें। डिफेंस के बारे में जानना चाहते हैं तो बहुत सारी जानकारी है। 70 से 75% जो भी आपके सवाल होते हैं उनके सवालों के जवाब मेरे पास रटे हुए हैं। बाकी कुछ चीज़ें हैं कि मेरे बच्चे की हाइट इतनी है, उसके लिए हमें भी वेबसाइट को रेफर करना पड़ता है। हम आपको सही जगह पर गाइड कर सकते हैं। 12वीं थोड़ा लेट है। 12वीं के लिए अगर आप सीडीएस की उसमें जाते हैं तो 12वीं ठीक टाइम पे, लेकिन एनडीए के लिए 12वीं के में डिसीजन लेना थोड़ा सा लेट है। कारण क्या है कि 5 लाख लोग एक साल में, एनडीए के 800 सीट्स हैं, 5 लाख पीपल आर अपेयरिंग। आप देखिए कंपटीशन कितना टफ है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। जितना जल्दी डिसीजन लेंगे उतना आपको लाभ होने वाला है। और एक बारी एनडीए, मैं जिससे भी पूछता हूं सर एनडीए हमें करना ही है, तो मैं 10th के मार्क्स पूछता हूं। अगर आपके 10th में 75% या उससे ऊपर आए हैं तो पता लगता है कि बच्चे का जो एकेडमिक स्टैंडर्ड है वो रीजनेबली ओके है। बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि आजकल तो 90% 95% लोग लेके आ रहे हैं। लेकिन वो कोविड चल रहा था, ये सब चल रहा था, तो 75-80% बच्चा लाया है, तो पढ़ाई में उसका ठीक ठाक दिल लग रहा है। अगर आपका बच्चा 45 से लेकर 60% तक है, ये नहीं कि वो करेगा नहीं, करने को सब कर सकते हैं, लेकिन स्टैटिस्टिकली देखा जाए अगर लॉजिकली देखा जाए, इस बच्चे को कम मेहनत करनी पड़ेगी, इस बच्चे को मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। कुछ हैं जिनके बच्चे बिल्कुल ही नहीं पढ़ते हैं। वो गांव के स्कूल में जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट के स्कूल में जा रहा है, लेकिन नंबर ला ही नहीं रहा है, वो स्कूल जाने में इंटरेस्टेड नहीं है, करना वो भी एनडी चाहते हैं। पेरेंट्स बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं, तो ऐसे पेरेंट्स को मैं डिस्करेज करता हूँ। क्या पता आपका बच्चा कुछ और करना चाहता हो। और अगर आप सोचेंगे कि मैं एवरेज हूँ और मैं एनडीए में निकल जाऊंगा, तो बहुत मुश्किल है। रेशो देख लीजिए, रेशो 5 लाख में, उसके बाद 5 के बाद और 5 जीरो हैं, और 800 में 2 ही जीरो हैं। यहाँ तो जीरो से ही हार जाएंगे हम। आप ये देखिए ना,
इनमें से इतने ही बच्चे जाने हैं पूरे साल में, और ये 5 लाख लिखे 6, 6.5, 7 लाख है। तो यहाँ पर एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, अगर ये वाले बच्चे हैं इनको आपने 10वीं में डिसीजन ले लेना है अगर आपने डिफेंस में भेजना है तो। एक काम मैं नहीं करता था, अभी हमने भी इस पर सोच विचार किया है कि जब आपका बच्चा 10वीं में, हम क्या कराएंगे, 11वीं प्लस 12वीं कराएंगे प्लस एनडीए का कराएंगे। बाकी इंस्टीट्यूट आपको बोलते हैं जी हम स्कूल में नाम लिखा देंगे और बच्चे को अपने पास पढ़ाएंगे, हम नहीं करते हैं। हमारा 11th-12th प्रॉपर स्कूल में बच्चा जाता है और आफ्टरनून क्लासेस में हम उनकी एनडीए की कोचिंग और एनडीए की तैयारी कराते हैं। 2 साल हमारे साथ रहने के खर्च आएगा, हॉस्टल का खर्च है, ट्यूशन फी आप पे कर रहे हैं, महंगा पड़ता है, लेकिन फिर उसका जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, पीडी, ये हो रहा है। मेरी क्लासेस हफ्ते में 2 ही होते हैं, लेकिन वो क्लासेस में बड़ा दम होता है। अपनी तारीफ कर रहा हूँ, कभी कभी अपनी तारीफ भी कर लेनी चाहिए। तो ये जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, ये फर्क पड़ता है, क्योंकि एनडीए के एग्जाम में आपने रिटन देना है, आपने एसएसबी देना है और आपका तीसरा मेडिकल होगा। 3 स्टेजेस से गुजरना ही गुजरना है। मेडिकल के लिए हम, आपका बच्चे को कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, स्पेशली आई साइट का है, नॉकनीज है, फ्लैट फुट है, बहुत सारी कुछ ऐसा होता है, तो मैं कहता हूँ एक छोटा सा प्री मेडिकल पहले करवा ले। अगर बच्चा अनफिट है तो उसको अभी पुश ना करें। बहुत सारी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं। एसएसबी की तैयारी से ये जो मेरी क्लासेस हैं इस पर सीधा असर पड़ता है। बच्चे का कम्युनिकेशन स्किल्स, बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस लेवल, गोल सेटिंग, टाइम मैनेजमेंट सब सीधा हो जाता है। तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान देना है। ऑनलाइन भी है, अभी हम ऑनलाइन कोर्सेज नहीं कराने, अदरवाइज मैं तो ये कहता हूँ कि 11वीं में आप बच्चे को 1 साल ऑनलाइन करने दें या सेल्फ स्टडी करने दें, 12वीं में आप उसको डालें, लेकिन 12वीं के साथ फिर स्कूलिंग का वो नहीं होता, क्योंकि स्कूल जो है वो 11वीं में एडमिशन देगा आपको, 12वीं में कोई स्कूल नहीं लेगा। ये थोड़े से टफ कॉल्स हैं जो आपने लेने हैं। तो पेरेंट्स के लिए इसलिए मैंने कहा था कि जो वीडियो है बच्चों से ज़्यादा उनके पेरेंट्स देखें। अब जो है डिफेंस का सिलेक्शन कहाँ होगा, ये है एनडीए जिसके लिए बच्चा 12वीं पास होना चाहिए, और ये है सीडीएस जिसके लिए बच्चे को ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएट। तो 12वीं का जो सेकेंड हाफ है सितंबर में, जो एनडीए 2 होता है, ये बच्चा दे सकता है, और जो ग्रेजुएशन के 3rd ईयर में जो सितंबर में सीडीएस का एग्जाम हो सकता है, दोनों आजकल एक ही दिन होते हैं एनडीए सीडीएस का, वो दे सकता है। एनडीए में, एनडीए ज्वाइन करते समय आपकी एज जो है 16.5 से 19.5 के बीच में होनी चाहिए। तैयारी के लिए आप 15 साल 6 महीने के जब हैं, 7 महीने के, तब आप तैयारी शुरू करें, एग्जाम दें, क्योंकि सिलेक्शन में ही 8-9 महीने का समय लग जाता है। तो जो अप्रैल में, ये सितंबर में एग्जाम होगा, इसकी टर्म कब शुरू होगी, अगले साल जुलाई में। जो अप्रैल में एग्जाम होगा इसकी टर्म शुरू होता है अगले साल जनवरी में। 7 महीने का, यहाँ 6-7 महीने का समय लगता है। आप उतना 7 महीने से माइनस कर दें, तब आप रिटर्न एग्जाम दे सकते हैं। ये जो एज है, जिस दिन आप एनडीए ज्वाइन करते हैं उस दिन चाहिए इस एज के, इससे छोटा होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए। और यूपीएससी की वेबसाइट पर जाएंगे, एक डिटेल्ड नोटिफिकेशन पे जाइए, तो सबसे पहले क्या करना है, upsc.gov.in, वहां पर एक कोई एनडीए की नोटिफिकेशन देखें, उसमें एज ब्रैकेट, उसमें डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है, उसी को आप पिछले साल का देख लें, उसमें 1 साल और जोड़ दें, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ का ब्रैकेट मिल जाएगा। ये चीजें परमानेंटली आपने कर लेनी। अगर आपने 10वीं में एनडीए की तैयारी शुरू कर दी है, तो 12वीं का जो एनडीए 2 है, इसको आप अपना टारगेट सेट करें। उसका कारण क्या है कि उसके बाद 12वीं के बोर्ड एग्जाम्स का प्रेशर आपके बच्चे पर आ जाएगा। तो ये एनडीए 2 बड़े आसानी से निकाला जा सकता है अगर आप 1.5-2 साल की तैयारी करके आए हैं तो। इसमें आपने 6 मंथ्स का कोचिंग लिया, 1 साल का सेल्फ स्टडी किया, तब भी चलेगा। बिना कोचिंग लिए भी यूट्यूब पर भी लोग करके निकल रहे हैं, लेकिन एक सिस्टमैटिक स्टडी चाहिए। तो कम से कम दिन में 2 से 3 घंटे का समय आपको निकालना है, मिनिमम 5 डेज इन अ वीक, और 6ठे दिन भी खाली नहीं बैठना है। आपने एक मॉक पेपर करना है या प्रीवियस ईयर पेपर करना है। 6 दिन आप करिए, 1 दिन अपने को ब्रेक दे दो। ये अगर स्कूल के अलावा, स्कूल के होमवर्क के अलावा, एग्जाम के अलावा आपने इतना टाइम रेगुलरली निकालना है। और अगर एनडीए का मैथ्स का सिलेबस मैप कर लेंगे, ये 12वीं का है, ये 10th और 11th का है, तो ये आप 11वीं तक खत्म कर सकते हैं। 12वीं का भी कुछ पोर्शन आप कर सकते हैं, लेकिन बैलेंस आप सेकेंड ईयर में ही कर सकते हैं जब 12th में आते हैं। तो बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आप 11वीं तक पूरे जीएटी के पेपर की तैयारी कर सकते हैं। एक 25-30 नंबर का फिजिक्स का छोड़ दे अगर, तो बाकी सारा जो 600 नंबर है, 600 में से 570 मार्क्स की आप तैयारी 11th तक खत्म कर सकते हैं।
तो जो पेरेंट्स हैं वो कह रहे हैं हम 12वीं की वेट कर रहे हैं, मैंने कहा लेट हो गया, आप लोग ग्रेजुएशन में अपना टाइम लगाइए। ये जो टेबल है, ये जो मैंने ड्राइंग बनाई है, इसको ध्यान से एब्जॉर्ब कर लें, मैंने क्या कहा है उसको समझिए। अपना चार्ज लेना है। कई पेरेंट्स जो हैं, कई मतलब 90% वो ऐसे आते हैं ब्लैंक, बिल्कुल खाली कोरा कागज, उन्हें कुछ भी नहीं पता। और मुझे हैरानी होती है कि पेरेंट्स कई ग्रेजुएट हैं, बहुत लोग पोस्ट ग्रेजुएट हैं, अच्छे अच्छे पदों पर हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, टीचर भी हैं, लेकिन उन्हें इस साइड से जो सारी जानकारी बिना लिए ही हमारे पास आ जाता है। उन्हें लगता है कि जब हम जा ही रहे हैं उन्हीं को बता दो, हम क्यों अपनी वो करें। ये थोड़ा गलत अप्रोच है। आप लोग खुद अपना होमवर्क कीजिए। ये सारी जानकारी कम से कम आप पूरा भर के नहीं आए, कम से कम 60% तो अपना होमवर्क करके आइए। सिलेबस ही नहीं पता, पेपर पैटर्न नहीं पता, पेपर कहाँ मिलेगा, यूपीएससी की वेबसाइट क्या नहीं पता, एनडीए कहाँ है, कई बच्चों को वो भी नहीं पता है। एक लड़की आई थी हमारे पास, मैंने कहा बेटा एनडीए कहाँ है, कहते सर आई डोंट नो एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए। तो फिर वो एसएसबी में आप एसएसएस को क्यों ब्लेम कर रहे हैं जब आपको बिल्कुल जीरो नॉलेज के साथ जाना है। तो ये अपना होमवर्क करके हैं, इसको होमवर्क लिख देते हैं, होमवर्क। तो जैसा मैंने कहा कि 10वीं जो है सही समय है आपका तैयारी शुरू करने का। अब है बैड न्यूज। बैड न्यूज ये है कि बहुत सारे बच्चे 11वीं में आजकल क्या लेना चाहते हैं, ह्यूमैनिटीज लेना चाहते हैं या कॉमर्स लेना चाहते हैं। इनके लिए थोड़ा सा एनडीए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आजकल सेनाएं इतनी टेक्निकल हो गई हैं कि 10+2 में फिजिक्स मैथ चाहिए नेवी और एयरफोर्स के लिए जाने के लिए। तो पीसीएम में लिख देते हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ लो साथ में। अगर ये दोनों जो शेर हैं, ये केवल आर्मी ऑप्ट कर सकते हैं। ये जो पीसीएम वाले हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों ऑप्ट कर सकते हैं। तो चॉइस बहुत डिपेंड करती है। कई स्कूल हैं अगर आपकी परसेंटेज कम है आपको देंगे ही नहीं वो साइंस। तो इससे क्या समझ आता है कि हमने 10th में मेहनत करके अच्छी परसेंटेज लानी है ताकि हम पीसीएम पढ़ ले। और मैं कहता हूं कि ये कॉमर्स है और ह्यूमैनिटीज़ है, कभी भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन 10वीं 10+2 तक अगर आपने पीसीएम पढ़ा है तो आपको बहुत सारी एडवांटेजेस मिलती हैं, स्पेशली डिफेंस एग्जाम में। क्योंकि आप सीडीएस भी देंगे, अगर आप पायलट बनना चाहते हैं, वो कहेंगे भाई 10+2 तक फिजिक्स मैथ्स पढ़ी है तब आप पायलट बनिए, हवाई जहाज तभी हम देंगे, तो हवाई जहाज की चाबी नहीं देंगे आपको। तो ये सब चीज़ें हैं, पेरेंट्स का जानना जरूरी है। और इसीलिए मैंने कहा है कि आप हमसे संपर्क करें। बातचीत करने के कोई हम चार्ज नहीं करते हैं। आप आएँ हमारे पास, चाय भी पिए, 1-1.5 घंटा बिताएं हमारे साथ, देन नो चार्जेस। कोई ऐसा ज़बरदस्ती नहीं कि आपने हमसे बात करी तो अभी आपने हमारे कोर्स में एडमिशन लेना है। डिस्करेज करता हूँ मैं ऐसी प्रैक्टिसेस को। मेरे ऑफिस की टीम को पूरा है, हम आपको कॉल नहीं करेंगे, आपको ईमेल नहीं भेजेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। आपने अपना दिमाग लगाना है कि हमें कर्नल अमरदीप के इंस्टीट्यूट में जाना है कि नहीं जाना। दिस चॉइस इज योर्स। और देहरादून में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो मेरे पास आ भी जाते हैं। मैं कहता हूँ भाई 3-4 इंस्टीट्यूट्स और घुमाइए। बाकी इंस्टीट्यूट्स क्या कर रहे हैं उनके बारे में कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन हम ये पॉलिसी फॉलो करते हैं और ये पॉलिसी लॉन्ग टर्म में बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी है। अब हम बात करते हैं कि आपके बच्चे ने 10वीं पास कर ली है और उसने पीसीएम ले लिया है। पीसीएम के साथ नुकसान क्या है कि जो जीएटी का पेपर है उसमें इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सिविक्स, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, इंटेलिजेंस सब आता है। इसकी तैयारी बच्चे को खुद करनी पड़ेगी। इसमें ये भी है, फिजिक्स और केमिस्ट्री भी है। ये तो आप तैयारी कर रहे हैं, मैथ्स का पेपर अलग है, लेकिन ये जीएटी पेपर में शामिल है। पेपर की एनालिसिस कर लीजिए। इंग्लिश का 200 मार्क्स का पेपर है। 200 में से अगर आप 6 महीने भी तैयारी करते हैं तो आप पूरे 200 मार्क्स लेके आ सकते हैं। इतना सिंपल पेपर है। टोटल 600 में से आपने सेक्शनल कट ऑफ है 150 और मैथ्स का जो 300 है इसमें से 75 नंबर आपने 25% लाने हैं पास मार्क्स। तो मैथ्स अगर आपका थोड़ा ढीला है, आप 150 नंबर 175 नंबर लाने हैं, आप ये नंबर लाके कट ऑफ पर जा सकते हैं। अब जो लोग नहीं करते हैं, कई लोग बहुत ही एकलव्य की तरह रिटन एग्जाम की तैयारी करें, बिल्कुल उसके अंदर घुस गए हैं पढ़ाई में और वो अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान नहीं देते हैं, जनरल नॉलेज पर ध्यान नहीं देते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स पर ध्यान नहीं देते हैं, फिजिकल फिटनेस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो अगर आपने सेनाओं में जाना है तो आपने जीके प्लस सीए, करंट अफेयर्स, फिजिकल फिटनेस, इन पर भी ध्यान देना है। और सबसे लास्ट में है कम्युनिकेशन स्किल्स, इस पर भी ध्यान देना है जी।
नहीं तो हम मार खा जाएंगे। वो रिटर्न एग्जाम कई है, मैंने 6 बार रिटर्न एग्जाम निकाला है। अब यूट्यूब पे देखिए, 8 बारी क्लियर किया रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू में 8 बारी फेल होके आ गए, क्योंकि उन्होंने इस इंपॉर्टेंट चीज पर कार्रवाई नहीं किया। मेरे पास कई जो पेरेंट्स आते हैं, अब एनडीए का रिटर्न निकल जाएगा तब हम एसएसबी की तैयारी करेंगे। उन्हें लगता है कि 7-8-10 हज़ार रुपये क्यों खर्च करने बिना बात के। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब आप एसएसबी का ओरिएंटेशन कैप्सूल हमारे पास 10 दिन का अटेंड करते हैं, वो जीवन के सभी इंटरव्यूज में काम आता है। सिविल सर्विसेज का भी इंटरव्यू देते हैं कि कुछ ना कुछ इसका वहां पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। इतना हमारा पावरफुल कैप्सूल है। तो जब 10वीं बच्चा 11वीं में आ रहा है, 11वीं और 12वीं के बीच में जो ब्रेक है, उसमें उसको एसएसबी का ओरिएंटेशन कैप्सूल करा दीजिए। एसएसबी को एग्जाम नहीं है, ये नहीं कि पढ़ा और पास हो गए, हमने 10 दिन ज्यादा मेहनत के लिए पास हो गए। एसएसबी या तो आपके अंदर है या आपके अंदर एसएसबी पास करने की काबिलियत नहीं है। इस कैप्सूल से ओरिएंटेशन मिलता है, आपको अपनी पर्सनैलिटी पे काम करने का समय मिलता है। कई लोग हैं बहुत नॉलेजेबल हैं लेकिन बोल नहीं पाते, अटक जाते हैं, सोचते रहते हैं, धीरे धीरे बोलते हैं, कन्विक्शन नहीं है क्योंकि नॉलेज नहीं है। कई लोग हैं या तो टूथपिक है या फिर बिल्कुल गुलाब जामुन है, दोनों तरीके की शेप्स आती हैं हमारे उसमें देश में। इस पर काम करें। और जीके और करंट अफेयर्स तो आपने साथ साथ करते रहना है, 3 महीने 2 महीने में नहीं होता है। तो ये चीजें आपके लिए समझना जरूरी है जब आप एनडीए और सीडीएस की तैयारी करते हैं। अब अगर आप 12वीं में हैं या 12वीं पास कर चुके हैं और एनडीए के 2 चांसेस हैं, तो मैं कहूंगा आप 1 साल की ब्रेक ना लें। लेकिन अगर आप 12वीं पास करते समय 16.5 साल के ही हैं, तब 1 साल की ब्रेक ले सकते हैं। और अगर आपके 12th में 80-85% के करीब आ रहे हैं, तब ये 1 साल की ब्रेक आपको एक अगले लेवल तक ले जाएगी। और इसके बाद आपने ग्रेजुएशन शुरू करना है। बाकी अगर आपके समय नहीं है और एनडीए के एग्जाम देना चाहते हैं, आप ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लें और फिर एनडीए के एग्जाम जब तक आपके वो है तब तक एग्जाम देते रहें। ये 2-3 बड़े बड़े कॉल्स आपने लेने हैं। मेरे पास इंस्टीट्यूट में आते हैं बच्चे, सर हमारा बच्चा भी है 11वीं में है, या इसको ले लीजिए, स्कूल भी कर दीजिए। मैंने कहा मान लीजिए एनडीए में नहीं निकला, फिर आप क्या करेंगे सर? वो तो आप ही बताइए। मैं बता रहा हूं ना, आपने जब हमारे पास 2 साल पढ़ा लिया, उसके बाद और कोचिंग की आवश्यकता नहीं है आपके बच्चे को। ग्रेजुएशन कराएं और उसको सीडीएस के बहुत सारे अटेम्प्ट्स है। रेगुलर सीडीएस 24 साल तक है, ओटी के लिए 25 साल तक है, काफी है। और अगर आप ग्रेजुएशन में नॉर्मल ग्रेजुएशन ना करके बीटेक करते हैं 4 साल का, तो आप टीजीसी एंट्री के लिए भी एलिजिबल हैं। और जब तक आपके पास चांस है तब तक सीडीएस तो दे ही दो, क्योंकि बीटेक करते हुए नेवी एयरफोर्स में आपके जाने के चांसेस टेक्निकल स्ट्रीम्स में बहुत बढ़ जाते हैं। इसमें फायदा क्या होगा? आपको रिटर्न एग्जाम नहीं देना है, केवल एसएसबी देते रहना है। वो 1 साल में बच्चा 7-8 बार एसएसबी दे आता है, अलग अलग तरीके के। अब 12वीं के बाद हमारे पास 2 ऑप्शन और थी जिसको हमने डिस्कस नहीं किया 10+2 के बाद। एक ऑप्शन हो गया एनडीए, लेकिन अगर आपका बच्चा पीसीएम पढ़ रहा है तो मैंने एक वीडियो में बताया है कि उसको बजाय 12वीं में एनडीए की, आप उसको जेई की कोचिंग दिलवाएं। उसका कारण, उससे इसका 12th के मार्क्स पर फर्क पड़ेगा। और जेई मेंस आजकल लिखना जरूरी हो गया है। अगर आप टीएस एंट्री में जाना चाहते हैं या नेवी में 10+2 बीटेक एंट्री में जाना चाहते हैं, इसके लिए जेई मेंस में अपीयर करना जरूरी है। तो आपने एनरोल करना, ये फॉर्म भरना नहीं भूलना है। और 1.5 लाख से 1.25 लाख तक भी आपका रैंक आता है। और 12th में आपके 85% आते हैं पीसीएम में, तो बहुत चांसेस हैं, 90-95% चांसेस हैं कि आप इनके लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। तो 12वीं के बाद पहले एनडीए ऑप्शन होता था, लेकिन साइंस ग्रेजुएट्स के लिए अगर वो जेई मेंस अपीयर करते हैं, ये 2 ऑप्शन और बढ़ जाती हैं। टीएस की 1 साल में 180 वैकेंसीज हैं, इनकी 1 साल में 60 वैकेंसीज हैं। तो जो एनडीए की हमारे पास 800 वैकेंसीज थी, उसमें 240 वैकेंसीज आप और ऐड कर लीजिए, इतना बढ़ जाता है आपका स्कोप। अब मैंने बताया था जब ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अगर आप बीटेक करते हैं तो आप बहुत सारे और एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं। और एक चीज जो हमने नहीं डिस्कस की है, हमारे देश में सरकारी नौकरी के लिए अगर आप अधिकारी रैंक पर जाना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन इज अ मस्ट। अब आप यूपी के रहने वाले हैं, एनडीए की तैयारी कर रहे हैं या सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप यूपी में स्टेट गवर्नमेंट के और बाकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बैंकिंग के एग्जाम जो हैं
इस प्रकार की एग्जाम की भी जानकारी लेनी है आपने। उसका कारण बताता हूँ क्या है। मान लीजिए आप डिफेंस में, देखिए डिफेंस में सीटें बहुत कम है, लेकिन स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज बहुत ज्यादा हैं, और एलिमेंट्री मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस और अगर आप बैंकिंग वगैरह जाते तो एक अकाउंट्स वगैरह वाला, उनका स्टैटिस्टिक्स और इन सब के जो आते हैं, लेकिन बेसिकली सारे एग्जाम्स यही होते हैं, उस पर इसी सिलेबस पर बेस्ड होते हैं। तो एफकैट में भी रीजनिंग आता है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज में भी रीजनिंग आता है, तो आप सीडीएस के साथ में ये एग्जाम भी दे सकते हैं, सीडीएस दे सकते हैं, एफकैट दे सकते हैं, नेवी का आईनेट होता है वो दे सकते हैं, आप टेक्निकल एंट्रीज के रूप में जा सकते हैं, आप स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम दे सकते हैं, आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम दे सकते हैं, और आप सीएपीएफ, असिस्टेंट कमांडेंट एंड सब इंस्पेक्टर दोनों के एग्जाम दे सकते हैं, स्टेट पुलिस का एग्जाम दे सकते हैं। इतने सारे 10-12 एग्जाम्स आप एक साल की तैयारी करके दे सकते हैं। इसके लिए करना क्या होगा, जब आप ग्रेजुएशन करते हैं तो बाकियों का भी सिलेबस मैप कर ले। इंग्लिश में एक आधा, जैसे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज में एसए लिखने के लिए आता है, प्रेसी लिखने के लिए आता है, कोई रिपोर्ट लिखने के लिए आता है। एनडीए में और सीडीएस में केवल सारे एमसीक्यूज टाइप है, उसमें एसए नहीं लिखना होता, तो साथ में एक एसए लिखना ही है, बाकी तो ग्रामर सेम है। तो आप अगर थोड़ा सा, मान लीजिए ये आपने सीडीएस की तैयारी है, इसमें 20% तैयारी और करते हैं, तो आप कम से कम 7-8 एग्जाम और दे सकते हैं उसी तैयारी के साथ। तो थोड़ा स्मार्ट स्टडी करना है, स्मार्ट स्टडी। और जो गवर्नमेंट के एग्जाम से, स्टेट, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम, उसमें मेडिकल की रिक्वायरमेंट बहुत ही कम है, क्योंकि सेनाओं जैसा जो ट्रेनिंग है, सेनाओं जैसा जो फिजिकल फिटनेस चाहिए, वो बाकी कई सर्विसेज है जिसमें नहीं चाहिए। पुलिस में पक्का चाहिए, सेंट्रल आर्म फोर्सेज में बिल्कुल सेनाओं जैसी फिटनेस चाहिए, लेकिन बहुत सारे हैं, फॉरेस्ट सर्विसेज हैं, जो स्टेट के बाकी स्टैटिस्टिकल सर्विसेज हैं, स्टेट के जो एग्जाम्स हैं उनके लिए नहीं चाहिए। और एक आपको अपनी स्टेट का जो होता है, स्टेट स्पेसिफिक, उत्तराखंड का है तो उत्तराखंड के बारे में सारी जानकारी, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने कहा अगर 20% और एफर्ट किया जाए तो कम से कम और 5 या 6 एग्जाम्स आप एक्स्ट्रा दे सकते हैं। तो जब करियर प्लानिंग आप मेरे पास आते हैं, तो आपने 10वीं से लेकर ग्रेजुएशन तक का पूरा अपना मैप बनाना है। कई हैं जी एनडीए नहीं हुआ, आप तो हमने छोड़ ही दिया। क्यों छोड़ दिया? अभी तो आपके पास 6 चांसेस 7 चांसेस और हैं आपके पास सीडीएस देने के, ओटीए में जाने के, और आप टेक्निकल ग्रेजुएट बन जाते तो आपके पास सीडीएस भी और टीजीसी एंट्री भी है। ये नहीं भी होता, आप नौकरी कर लेते तो टीए जा सकते हैं। चांसेस की कमी नहीं है लेकिन करियर का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। और डिफेंस में वही लोग आए जो दिल से डिफेंस में जाना चाहते हैं। डिफेंस कोई नौकरी नहीं है, करियर है, एक वे ऑफ लाइफ है, और बहुत इसकी जो रिक्वायरमेंट्स अलग है। कोई कई बारी फील्ड में हम होते हैं, खाली AK-47 नहीं होती हमारे पास, कोई कागज़ नहीं होता, कोई ऑफिस नहीं होता, कुछ भी नहीं होता है। वो आपका काम है, आप अधिकारी हैं लेकिन आप ये काम कर रहे हैं। जबकि आप बैंक में जाते हैं तो इतनी फाइलें हैं, किसी स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस में जाएंगे आप एक्चुअल दूसरे तरीके का काम कर रहे हैं। तो हर काम के लिए आपका एक मेंटल एप्टीट्यूड चाहिए होता है। डिफेंस के लिए बहुत ज़्यादा अलग रिक्वायरमेंट है, जिसको SSB में टेस्ट किया जाता है। तो SSB की तैयारी मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप फिजिकल फिटनेस, कम्युनिकेशन स्किल पे काम करते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम है, बैंकिंग के एग्जाम है, कहीं पर भी कॉर्पोरेट में प्राइवेट जॉब भी जाते हैं, वहाँ पर भी जो SSB का जो आपका ओरिएंटेशन है, जो कम्युनिकेशन है, जो जीके है, जो जनरल अवेयरनेस है, बहुत ज़्यादा काम आता है। तो मैं इस वीडियो के ज़रिए आपसे ये बात करना चाहता था कि केवल एक लीनियर अप्रोच ना करें, आपने मल्टीपल अप्रोचेस लगानी है और सारे एग्जाम की बैंडविड्थ बना लेनी। सर्टेनली ये पढ़ाई करके आप डॉक्टर नहीं बन सकते, लेकिन आप इतने सारे जो जनरल वाले एग्जाम्स हैं वो सारे दे सकते हैं। तो ये आप अपना होमवर्क पक्का करके हैं। मेरा नाम कर्नल अमरदीप है। हमारे जो देहरादून में जो हमारा ब्रांच है, वहाँ पर ऑफलाइन कोर्सेज शुरू हो गए हैं NDA CDS के लिए। हमारे पास फाउंडेशन कोर्सेज हैं जिसमें आप 10वीं करके हमारे पास हैं, हम 11वीं 12वीं आपको कराते हैं। तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं, और बात करने का, जैसे मैंने बताया, कोई चार्जेस नहीं। आप हमसे बात करें, दूसरे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लें, मेरे दिल को थोड़ा सा दर्द होगा, ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर आप एक हमारी सलाह से अच्छा डिसीजन ले पाते हैं, हम अपने आप को जो एक मेंटल सेटिस्फैक्शन है, प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन है, वो हमें पक्का महसूस होगी कि हमने एक पेरेंट के साथ, बिल्कुल जैसे मैं ऐसे वीडियो में बात कर रहा हूँ वैसे ही मेरे ऑफिस में भी वैसे बात करता हूँ। तो आप पक्का हमसे संपर्क करें। हमारी संपर्क की जो डिटेल्स हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, स्क्रीन पर आ रही हैं। आप पक्का गेट इन टच विद अस, राइट योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, like this video and share this video with your friends who may be benefited
from the information that I've shared in this video. Thank you, bye-bye, and Jai Hind.